बच्चों वेलकम है आपका आज एक ऐसी क्लास में जहां पे आप अगले 5 से 10 मिनट में, ऐसे मैं वैसे टाइम क्वांटिफाई नहीं कर रहा, आप पूरा का पूरा गुडविल समझ जाओगे जो आपके एग्जाम में आता है बेटा। चैप्टर 2 की बात कर रहा हूं, गुडविल वैल्यूएशन बेटा। डन। उसमें टोटल जितने भी कंसेप्ट हैं और किताब में टीएस ग्रेवाल सर की किताब में जितने भी क्वेश्चन हैं, आज से पहले आपसे होते थे कि नहीं होते थे मुझे नहीं पता, लेकिन आज के बाद बेटा होने लगेंगे इन जस्ट 2 स्टेप्स। मैंने पूरा का पूरा गुडविल 2 स्टेप्स में उतार दिया है। आ जाए सर, देखिए सर ये मास्टर शीट है बेटा, यहाँ पे आपको सब समझ में आएगा, लेकिन मैं आपको जहां ले जाऊं आपको सिर्फ मेरे साथ वहीं पे चलना है। आ जाओ सर। गुडविल इन 2 स्टेप्स बेटा। अच्छा, आपके सिलेबस में जो पहली गुडविल है बेटा उसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड बचपन से हम सबको एवरेज निकालना आता है, तो सर इसका मतलब ये कोई नया नहीं था। तो इसका पहला स्टेप है बेटा, आपको निकालना है एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेगा? आपको सारे प्रॉफिट्स का सम कर लेना है और जितने भी सालों का आपने प्रॉफिट लिया था उन सब के नंबर से उसको डिवाइड कर देना है, तो आपका आ जाएगा बेटा एवरेज प्रॉफिट। मैं जहां दिखा रहा हूं सिर्फ वही देखना है बेटा। स्टेप 2 है बेटा गुडविल। गुडविल कैसे निकला सर? ऊपर के ही एवरेज प्रॉफिट को आपको मल्टीप्लाई करना है नंबर्स ऑफ ईयर परचेजेस से। डन सर। सर ये क्वेश्चन में हमेशा हमेशा गिवन रहेगा, आपको निकालना कभी भी नहीं पड़ेगा। डन सर। सर पहला मेथड गुडविल का खत्म होता है, आप इससे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे, मैं ये भी नहीं बता रहा कौन से क्वेश्चन। डन सर। दूसरा मेथड है सर सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सबसे पहला स्टेप ही है सर सुपर प्रॉफिट निकालने का। सवाल सुपर प्रॉफिट निकलेगा कैसे? सर आपको अपने एवरेज प्रॉफिट से जो अभी आपने पिछले मेथड में निकाला था, अगर क्वेश्चन में नहीं निकाल के दिया हुआ तो आप निकाल सकते हो, इसको आप माइनस करोगे नॉर्मल प्रॉफिट से। अब आपका क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? अरे मैंने यहाँ पे स्टार बना के यहाँ नीचे बताया है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। सर नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है, आप अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को मल्टीप्लाई करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। फिर से अगला क्वेश्चन, क्या सर ये एग्जाम में गिवन होगा? यस सर, एग्जाम में ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होगा। डिवाइड कर दोगे बेटा 100 से, आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अब आपका अगला क्वेश्चन होगा मेरे से कि सर ये कैपिटल एम्प्लॉयड एग्जाम में गिवन रहेगा क्या? टीएस ग्रेवाल सर की किताब में जितने भी क्वेश्चन है वो आपके इस फॉर्मूला से निकल जाएंगे सर। एसेट माइनस आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी से कैपिटल निकलता है, या फिर क्वेश्चन में सीधा सीधा बोला होगा दिस इज द कैपिटल ऑफ पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, उनके कैपिटल को ऐड कर दोगे तो भी बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड ही निकलता है। डन सर। सर मुझे 2 मेथड समझ में आ गए बेटा। अब तीसरा मेथड है, तीसरे मेथड का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। सर ये तो 2 स्टेप्स में नहीं हो सकते। अरे हो सकते हैं यार। नंबर 1, आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। अब ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलेगा? स्टेप 1 में आपने निकाला था एवरेज प्रॉफिट, उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो 100 से, डिवाइड करो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अभी पीछे बताया था कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है, सही है सर, उससे निकल गया कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस। मजा आ गया सर। डन। दूसरा स्टेप गुडविल का। सर गुडविल कैसे निकलेगा? वो जो आपने ऊपर निकाला है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, उसको माइनस करना है बेटा कैपिटल एम्प्लॉयड से, और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना अभी आपने पीछे वाले स्टेप्स में सीखा। तो सर इसका मतलब एक बात तो मुझे और समझ में आ रही है सर, ये वाला मेथड पढ़ने के लिए अपने को ये वाला आना चाहिए, ये वाला पढ़ने के लिए मेरे को ये वाला आना चाहिए। डन। सबसे इंटरलिंक्ड है सर। लास्ट में आते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड। सर पहले क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। ये निकालना आपको यहाँ पे आता था? हाँ जी सर आता था। अब इस वैसे ही आपने यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सर गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई कर दो 100 से, डिवाइड कर दो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से, सीधा आ जाएगा गुडविल। अब यहाँ पे एक चीज मैं हल्का सा पॉज लेके अब आपको एक बात बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखना, एग्जाम में कंफ्यूज मत होना।
बेटा जब मैं सुपर प्रॉफिट को 100 से मल्टीप्लाई करके नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड करता हूं तो गुडविल निकलता है, लेकिन जब मैं एवरेज प्रॉफिट को सेम फॉर्मूले में डालता हूं, देखो सेम फॉर्मूले में डाल रहा हूं, तब बेटा वैल्यू ऑफ बिजनेस निकलता है, गुडविल नहीं निकलता है। आपके एग्जाम में एमसीक्यू में ये बात बोल दी गई थी, एमसीक्यू में ये बात पूछी गई थी, उन्होंने फॉर्मूला ये बनाया था और इसके बगल में लिख दिया था गुडविल, जो कि गलत था। तो आप एमसीक्यू के बेसिस पे भी इसको ध्यान रखना बेटा। डन, समझ में आ गया। अब इन सब बातों के लिए मैं कुछ डिस्क्लेमर्स भी लाया हूं ताकि ये सब चीजें एग्जाम में सही हो जाए। डिस्क्लेमर नंबर वन बेटा, इफ क्वेश्चन डिमांड्स वेटेड एवरेज प्रॉफिट, अगर क्वेश्चन डिमांड कर रहा है कि आप वेटेड एवरेज प्रॉफिट लगाओ, आपके सिलेबस में है जहां पे एवरेज प्रॉफिट मेथड में वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला, कुछ नहीं है सर, वो आपको ट्रेंड्स बताएगा 1 2 3 4 5, आप उसको अपने ईयर्स से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, जैसे ईयर 1 को 1 से, ईयर 2 को 2 से। अब क्वेश्चन अराइज होगा, सर अगर प्रॉफिट 2022 और प्रॉफिट 2023 और 2024 इन 3 सालों का दिया है, तो किसको 1 से, किसको 2 से, किसको 3 से? बेटा हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होगा बेटा। 2021 को 1 से, 2022 को 2 से, 2023 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। डन। तो सर मैंने वो चीज यहाँ पे नोट करी है। डिवाइड कैसे करें? जो आपने वेट लगाया था ना 1 2 3, इन तीनों को जोड़ दो और उससे डिवाइड कर दो, आ जाएगा क्वेश्चन। सर आ गया, मैंने ये बात यहाँ पे लिखी है। अब बेटा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, टीएस ग्रेवाल सर की किताब के क्वेश्चंस करने के लिए आपको ये वीडियो यहीं पे छोड़ देना चाहिए, लेकिन अगर टीएस ग्रेवाल सर की किताब से मैं थोड़ा सा आगे चला जाऊं और मैं आ जाऊं सैंपल क्वेश्चन पेपर में और एग्जाम में, तो क्वेश्चन आए हैं जो मैं अब अगला पॉइंट करा रहा हूं। देखो सर, कैपिटल एम्प्लॉयड सर, कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने के 2 अप्रोचेस हैं बेटा, एसेट अप्रोच और लायबिलिटी अप्रोच। सर पहले देखो लायबिलिटी अप्रोच, मैंने बोला ना पार्टनर्स के कैपिटल को ले लो, अगर कोई रिजर्व्स दिया हुआ है तो वो उसमें ऐड कर दो। अब आप माइनस कर दो इसमें 3 चीजें। क्वेश्चन जी लाइट मत चेंज करना, वो कैमरा हिल रहा है। गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, इन तीनों को ऐड करके आप इसमें से माइनस कर दो, ठीक। लेकिन अगर आप एसेट अप्रोच से जा रहे हो तो अपने सारे एसेट्स में से बाहर की लायबिलिटीज को, बाहर की पार्टनर्स के कैपिटल को नहीं, बाहर की लायबिलिटीज को माइनस करो और फिर वही 3 चीजें गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को जोड़ के सबको इसमें से माइनस कर दो। बोलो बात समझ में आई? हाँ जी सर समझ में आई बेटा। अब बस एक लास्ट पॉइंट और सब खत्म। सर आपके गुडविल के क्वेश्चंस पास्ट एडजस्टमेंट के बेसिस पे भी बने हुए हैं। अब अगर पास्ट एडजस्टमेंट के बेसिस पे बने हुए हैं तो सर वहां पे करना पड़ेगा एडजस्टमेंट पास्ट के बेसिस पे। सर क्या क्या गलती हुई है, क्या क्या गलती नहीं हुई है। आपको जो प्रॉफिट गिवन है बेटा, आपको जो प्रॉफिट गिवन है एग्जिस्टिंग प्रॉफिट या गिवन प्रॉफिट, उसमें से आपको ऐड करना है बेटा, क्या ऐड? एबनॉर्मल लॉस को। क्यों? क्योंकि आपने एबनॉर्मल लॉसेस या एक्सपेंसेस को पहले घटा दिया था, जो कि घटाना नहीं था, इसीलिए ऐड बैक करा रहा हूं। आपको एबनॉर्मल गेन्स को माइनस करना है, सिंपल है। आपने पहले जोड़ रखा था गेन्स को, जो कि बिजनेस का गेन नहीं था, वो आप माइनस कर दो। डन। सर अगली बात, कुछ ऐसे खर्चे जो बार बार नहीं होते बिजनेस में लेकिन आप फिर भी उसको दिखा रहे थे, तो बेटा उसको ऐड कर दो, क्योंकि वो खर्चे बिजनेस में आने ही नहीं थे, आपने बेफजूल में उसको घटा दिए थे, अब वापस ऐड कर दो। कुछ ऐसी इनकम्स बेटा, कुछ ऐसी इनकम जो आपके बिजनेस की इनकम नहीं होती, वो नॉन ट्रेड इनकम होती है। अरे जैसे बैंक में पड़ा हुआ पैसा है, वहां से इंटरेस्ट आ गया, तो वो पैसा आपका नहीं था, I mean आपके बिजनेस का नहीं था, लेकिन आपने उसको अपने प्रॉफिट में ऐड किया हुआ था, तो बेटा उसको माइनस कर दो। अच्छा, इसके अलावा बेटा ये क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक समझना पड़ेगा ध्यान से। अगर आपका ओपनिंग स्टॉक इन्फ्लेटेड है, इन्फ्लेटेड का मतलब ज्यादा है, ओवर वैल्यूड है, मतलब आपके खर्चे ज्यादा है, अब आप उसको कम कर रहे हो, सर ज्यादा क्यों थे? गलती से ज्यादा ले लिए थे, अब आप उसको कम कर रहे हो, तो जब खर्चे कम होंगे, ओपनिंग स्टॉक आपके डेबिट साइड में होता है, एक्सपेंसेस की तरह ट्रीट होता है, तो अगर वो कम होंगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा। देखो मैंने बढ़ा दिया, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक है। ठीक इसका उल्टा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक भी ऐड होगा। अगर क्लोजिंग स्टॉक को आपने अंडर वैल्यू किया था, अब आप उसको बढ़ा रहे हो, तो जब वो बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, इसीलिए ऐड किया, और इसका वाइस वैसा घट जाएगा।
बेटा अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करा दूं तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करना, मैं आपको सारे क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। लेकिन इस शीट के बेसिस पे आप ट्रस्ट मी आप सारे क्वेश्चंस कर पाओगे। ठीक है, चलो जी सर, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, किसी और वीडियो में मिलते हैं।